आओ बच्चों, आज हम क्लास 9th का चैप्टर 1 पढ़ते हैं। चैप्टर 1 का नाम है मैटर इन आवर सराउंडिंग्स, हमारे आसपास के पदार्थ। इस चैप्टर की 3 वीडियोस हैं, तो आज सबसे पहले हम फर्स्ट वीडियो में सॉलिड, लिक्विड और गैस के बारे में, उनकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए पढ़ते हैं। सबसे पहले अध्याय के आधार पर, अध्याय का नाम है हमारे आसपास के पदार्थ। पदार्थ मतलब मैटर। मैटर क्या होता है? कोई भी चीज़ जिसका कोई द्रव्यमान या वो कुछ जगह घेरती है उसे मैटर कहते हैं, यानी पदार्थ कहते हैं। अगर हम अपने आसपास देखें तो बहुत सारी चीज़ें आपको दिखाई देंगी, जैसे ऑयल, सिल्वर, स्टील, सैंड और शुगर। इस यूनिवर्स के अंदर सभी चीज़ें कुछ न कुछ पदार्थ से मिलकर बनी हुई होती हैं। कुछ न कुछ कोई उसके अंदर मटेरियल लगा होता है जिसे हम पदार्थ कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे 3 पिक्चर दिखा रखी है नीचे। जैसे वाटर बॉटल है, प्लास्टिक की भी हो सकती है, स्टील की भी हो सकती है। आपके घर के अंदर सिलेंडर है, सिलेंडर लोहे का बना है। पर्स है, टेबल है, चेयर है, ये सारे पदार्थ हैं, क्योंकि इनका कुछ ना कुछ किसी न किसी मटेरियल से बने हुए हैं जिनका द्रव्यमान है और इन्होंने जगह घेरी हुई है, इसलिए इनको पदार्थ कहते हैं। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमें दिखाई नहीं देती, लेकिन वो भी पदार्थ होते हैं। जैसे इस सिलेंडर के अंदर गैस है, वो हमें दिखाई नहीं दे रही क्योंकि वो कलरलेस और ऑर्डरलेस है। वाटर को हम देख सकते हैं, एयर को नहीं देख सकते, गैस को नहीं देख सकते, लेकिन वो भी पदार्थ हैं। अब हम इसी के आधार पर पदार्थों के प्रकार के बारे में बात करते हैं। पदार्थ 3 प्रकार के हैं: सॉलिड, लिक्विड, गैस। ठोस, द्रव, गैस। जैसे कि हम ठोस वस्तुओं को देख रहे हैं, ग्लास, बॉटल, बॉक्स, पेड़, ये सारे क्या हैं? ठोस हैं। लिक्विड जैसे जूस है, ड्रिंक्स हैं, ये सारे लिक्विड हैं। हॉट एयर बलून के अंदर जो गैस है, जिससे बलून उड़ रहा है ऊपर की तरफ, वो गैस है। सबसे बड़ा एग्जाम्पल आपको एक केटली दिख रही है ऊपर, उसमें से जो भाप निकलती है, जब वाटर बॉयल होता है, जब आप चाय बनाते हो, तो जो भाप निकल रही है वो भी किसका रूप है? गैस का रूप है। आइए इनकी विशेषताओं के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले, किसी भी चीज़ को हम पदार्थ कैसे बोलेंगे? उसकी क्या प्रॉपर्टीज़ हैं कि हम उसको पदार्थ कहें? पहली प्रॉपर्टी है कि सभी वस्तुओं का, सभी पदार्थों का कुछ न कुछ द्रव्यमान होता है। और द्रव्यमान क्या है कि हर एक वस्तु किसी न किसी मटेरियल से बनी हुई होती है। जैसे इस पिक्चर के अंदर देखेंगे आप, 2 ब्रिक्स हैं, ईंटें हैं, एक बड़ी है और एक छोटी है। तो छोटी का वजन ज़्यादा है, द्रव्यमान ज़्यादा है, या बड़ी का ज़्यादा है? छोटी ईंट बनाने में मिट्टी ज़्यादा लगी या बड़ी ईंट बनाने में मिट्टी ज़्यादा लगी? तो जिसमें ज़्यादा मटेरियल है उसका द्रव्यमान ज़्यादा है, जिसमें मटेरियल कम है उसका द्रव्यमान कम है। दूसरी प्रॉपर्टी है मैटर की कि सभी वस्तुएं स्पेस ऑक्यूपाई करती हैं। पिक्चर के अंदर एक बुक सेल्फ दिखा रखी है, जिसमें पूरी तरह से ये सेल्फ, जो अलमीरा है, बुक से भरी हुई है। इस रैक के अंदर कहीं भी कोई जगह नहीं है। अगर मैं एक एक्स्ट्रा बुक जो बाहर पड़ी है इसको इसके अंदर फिट करना चाहूँ तो ये बुक नहीं आ पाएगी, क्योंकि सभी बुक्स ने अपना अपना स्थान ले रखा है। तो जितनी भी वस्तुएं होती हैं वो अपना स्थान ग्रहण करती हैं। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ हैं मैटर की। दूसरा है, मैटर्स को कभी भी हम डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। किसी भी स्टेट में हो मैटर, चाहे उसके अंदर फिजिकल चेंज हो, भौतिक हो या रासायनिक बदलाव हो, उनका मैटर बदलाव होने से पहले और बाद में क्या रहता है? कांस्टेंट रहता है, जिसको कहते हैं कंजर्वेशन ऑफ मास, द्रव्यमान का संरक्षण का नियम, जो आपने 9th क्लास में भी पढ़ा था। एग्जाम्पल के तौर पर, जैसे हम आइस को पानी में बदलते हैं या पानी को आइस में बदलें, उसका द्रव्यमान क्या रहेगा? सेम रहेगा। उस मैटर की किसी भी मटेरियल के अंदर कोई भी बदलाव नहीं होगा, तो इसलिए मैटर को कभी भी हम नष्ट नहीं कर सकते।
मैटर हैज़ इनर्शिया। इनर्शिया का मतलब जड़त्व। कोई भी वस्तु जहाँ पर प्लेग्राउंड में कहीं सेंटर पे रख दी, जैसे हमने कोई चीज़, वो तब तक वहीं पड़ी रहेगी जब तक हम उसके ऊपर उसको पुश नहीं करेंगे या उसको पिक नहीं करेंगे, किसी भी तरह का उसके ऊपर बल नहीं लगाएंगे। तो इसलिए सभी वस्तुओं में जड़त्व पाया जाता है। ये भी 9th क्लास में आपने पढ़ा। जड़त्व का नियम या न्यूटन का पहला नियम कि जब तक कोई वस्तु गति में है गति में रहेगी, मोशन रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगी, जब तक हम उसके ऊपर कोई बाह्य बल नहीं लगाते। लास्ट है, मैटर इज अफेक्टेड बाय ग्रेविटी। हर एक वस्तु गुरुत्वाकर्षण बल से प्रभावित होती है। जैसे अगर कोई बच्चा ऊपर की तरफ बॉल फेंक रहा है तो बॉल ऑटोमेटिकली नीचे आती है, ग्राउंड पे आके टकराएगी, क्योंकि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल वहाँ पर कार्य कर रहा होता है। ग्रेविटी के कारण सारी चीज़ें, ऊपर फेंकी हुई चीज़ें नीचे आती हैं, और वो नीचे आने का कारण यही है कि पृथ्वी ने बल लगाया, जिस बल का नाम है गुरुत्वाकर्षण बल। आइए पढ़ते हैं अब मैटर की कुछ फिजिकल नेचर है कि मैटर की क्या भौतिक प्रवृत्ति है। सबसे पहले जो मैटर है या वस्तु है, पदार्थ है, वो छोटे छोटे पार्टिकल से बना हुआ है। चलो इसको एक एक्टिविटी के माध्यम से समझते हैं। माना कि आपने रूह अफ़ज़ा बनाई। गर्मियों का सीज़न है, लॉकडाउन में चल रहे हैं आप लोग, और रूह अफ़ज़ा आप पीने का मन किया। एक ग्लास में रूह अफ़ज़ा बनाई, जैसे पिंक वाला है ग्लास, राइट हैंड साइड में एक बीकर है जिसमें 100 ml लिखा हुआ है। माना कि ये रूह अफ़ज़ा बनाई है आपने, इसका कलर है पिंक। इसमें से 10 ml हमने दूसरी बीकर में डाल दिया जिसमें 190 ml पानी था ऑलरेडी, और 10 ml हमने पहले वाले बीकर से दूसरे में डाल दिया। राइट टू लेफ्ट की तरफ जाते जाएंगे तो एक स्टेज ऐसी आती है कि उसका रंग क्या हो जाता है, बिल्कुल ही लाइट होता चला जाता है, और एक स्टेज आएगी कि वो चीज़ हमें दिखाई नहीं देगी। डार्कनेस से लाइट की तरफ ये बढ़ती जा रही है, और इस तरीके से वो चीज़ें हमें दिखाई नहीं देंगी। और नहीं दिखाई देने का मतलब क्या है कि पदार्थ छोटे छोटे पार्टिकल से, छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है। और दूसरी प्रॉपर्टी क्या है कि ये पार्टिकल इतने छोटे हैं जो हमें नेक्ड आई से भी दिखाई नहीं देते। जैसे फर्स्ट बीकर में हमें जो सर्कल किया हुआ है उसमें हमें पिंक कलर अच्छे से दिखाई दे रहा है, और ये पिंक कलर पार्टिकल्स के कारण दिखाई दे रहा है। लेकिन धीरे 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 जब हम 5वें बीकर की तरफ जाते हैं तो वो कलरलेस हो जाता है, वो इतने छोटे हैं कि वो हमें दिखाई नहीं देते। नेक्स्ट पढ़ते हैं कि जो पार्टिकल जिससे मैटर बनी हुई है उनके क्या गुण है, वो उनकी प्रवृत्ति क्या है, उनकी नेचर क्या है, उनकी विशेषताएं क्या हैं। सबसे पहले जो मैटर जिससे बनी हुई है, जिन पार्टिकल से बनी हुई है, उनके बीच में जगह होती है। जैसे आपको नीचे एक फिगर दिख रहा है, सॉलिड, लिक्विड, गैस लिखा हुआ है, और ये जो स्पेस है वो पार्टिकल टू पार्टिकल क्या होता है, डिफर करता है। जैसे सॉलिड्स में पार्टिकल्स इतने ज़्यादा क्लोजली पैक्ड हैं कि इनके अंदर बहुत ही कम स्पेस आपको दिखाई दे रहा है, ये सिर्फ वाइब्रेट करेंगे अपनी जगह पर ही। दूसरा लिक्विड है, लिक्विड के अंदर थोड़ा पार्टिकल्स के बीच में स्पेस सॉलिड से ज़्यादा है, और गैस में सबसे ज़्यादा है। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है कि जिस भी पार्टिकल से मैटर बनी हुई है उन पार्टिकल्स के बीच में स्पेस होता है, और वो स्पेस ठोस, लिक्विड, गैस में अलग अलग दिखाई देता है। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है पार्टिकल्स ऑफ मैटर की, पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कॉन्स्टेंटली मूविंग, वो लगातार मूव करते रहते हैं अकॉर्डिंग टू स्पेस। माना कि ठोस के अंदर स्पेस कम है तो वो ज़्यादा मूव नहीं करेंगे, वो सिर्फ अपनी पोजीशन पे ही वाइब्रेट करेंगे। लिक्विड में थोड़ा ज़्यादा है तो उनकी मूवमेंट ज़्यादा हो जाएगी, गैस में सबसे ज़्यादा है तो काइनेटिक एनर्जी उन पार्टिकल्स की सबसे ज़्यादा होगी। और गैस का एग्जांपल नीचे है कि कोई एक जलती हुई इंसेंस स्टिक है, अगरबत्ती है, एक कोने में आप लगाते हैं लेकिन पूरे घर में उसकी खुशबू फैल जाती है। तो ये क्यों है, क्योंकि गैस के पार्टिकल्स कॉन्स्टेंटली मूव कर रहे हैं, उनकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा है, गतिज ऊर्जा ज़्यादा है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है डिफ्यूजन, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। डिफ्यूजन मतलब विसरण। जब दो अलग अलग तरह की वस्तुएं आपस में इंटरमिक्स हो जाते हैं उनके पार्टिकल्स, तो उसे क्या कहते हैं, विसरण। जैसे आपने खाना बनाया, गरम गरम पुलाव बनाते हो घर में, पुलाव की खुशबू आपके पड़ोस तक, दूर तक जाती है। क्यों जाती है,
क्योंकि जो स्मेल है फूड की वो गैस एयर में मिलकर उसके पार्टिकल्स में काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा है और वो फूड की स्मेल एयर में मिक्स हो जाती है। यहाँ फूड की स्मेल एक पार्टिकल है, एक मैटर है, और एयर हमारे आसपास है जो वो भी एक मैटर है। तो दो मैटर के पार्टिकल्स आपस में मिक्स होके एक स्थान से दूसरे स्थान तक मूव कर जाते हैं, जिसकी वजह से इस प्रोसेस को हम डिफ्यूजन या विसरण कहते हैं। सिमिलरली आपने परफ्यूम लगाया, उसकी स्मेल भी दूसरे लोगों तक पहुंच जाती है, या अगरबत्ती जलाई एक कोने में तो पूरे घर में उसकी खुशबू फैल जाती है। तो ये विसरण के एग्जाम्पल हैं। ऐसे ही अगर आप पानी के अंदर इंक डालेंगे तो धीरे धीरे इंक उसके अंदर घुलती जाएगी और पूरा पानी नीला हो जाता है, वो भी क्या है, विसरण है। तो डिपेंड करता है कि कौन सा मैटर किस मैटर के अंदर आप इंटरमिक्स कर रहे हो, तो उससे उसमें दोनों आपस में वो मिक्स हो जाते हैं और उसको विसरण कहते हैं। दूसरा है पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही सुंदर फिगर दिखाया हुआ है नीचे। जैसे सॉलिड्स हैं, सॉलिड के अंदर आप देखोगे स्पेस कम है। स्पेस कम का मतलब क्या है, वो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं पार्टिकल, उनमें आकर्षण बल ज़्यादा है। जितना स्पेस कम होगा स्ट्रेंथ ऑफ अट्रैक्शन उतनी ही ज़्यादा होगी। लिक्विड्स के अंदर सॉलिड्स की बजाय थोड़ा स्पेस क्या है, ज़्यादा है। स्पेस ज़्यादा होगा तो उनका आकर्षण बल कम होता जा रहा है। गैस में देखोगे पार्टिकल्स की पोजीशन बहुत दूर है एक दूसरे से, तो आकर्षण बल क्या होगा, और कम होता चला जाएगा। ऐसा क्यों होता है, जिस एग्जाम्पल दूसरा हम लेके देखते हैं। जैसे आप एक चुंबक लेते हो और लोहे की कीलों को उठाने की कोशिश करो, चुंबक को जब आप पास लेके जाते हो तभी लोहे की कीलें चिपकती हैं। इसका मतलब उनमें आकर्षण बल जब वो पास होते हैं तब ज़्यादा होता है, और जैसे ही दूर लेके जाओगे चुंबक तो वो नहीं चिपकेंगी, तो इसका आकर्षण बल क्या हो गया, कम। इसी तरीके से सॉलिड्स में आकर्षण बल ज़्यादा होता है क्योंकि पार्टिकल्स बहुत ही नियर होते हैं, लिक्विड्स में उससे कम होता है और गैस में सबसे कम होता है। लेकिन अगर हम दूसरी तरफ देखें, काइनेटिक एनर्जी की बात करें, गतिज ऊर्जा, सॉलिड के पार्टिकल्स आप चित्र में देखेंगे बहुत ही क्लोजली पैक्ड है, वो अपनी पोजीशन पे वाइब्रेट करेंगे, सिर्फ हिलेंगे डुलेंगे, इधर उधर जाएंगे नहीं कहीं। लेकिन लिक्विड्स के अंदर क्या होता है, पार्टिकल्स की मूवमेंट बल्क में होनी शुरू हो जाती है, कुछ कुछ एटम्स एक साथ मूव करने लग जाते हैं, और गैस में कॉन्टिन्यूसली मूवमेंट होती रहती है क्योंकि पार्टिकल्स के बीच में स्पेस बहुत ज़्यादा है। नेक्स्ट जो हमने पढ़ा कि ठोस, दर और गैस, इनकी प्रॉपर्टीज़, तीन तरह की मैटर हम इसमें फर्स्ट वीडियो के अंदर पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम बहुत ही एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इनमें अंतर क्या है, अंतर को हम इनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ के माध्यम से हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहला प्रॉपर्टी है कि इनके एटम्स के या मॉलिक्यूल्स के बीच में स्पेस, अंतर कणों के बीच में स्पेस कितना है। अगर हम सॉलिड्स की बात करें, पीछे मैंने स्लाइड में दिखाया था कि सॉलिड्स में क्लोजली पैक्ड है एटम्स, तो उनके स्पेस कम है, लिक्विड में थोड़ा ज़्यादा है और गैस में सबसे ज़्यादा है। दूसरी प्रॉपर्टी है इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अगर स्पेस के आधार पर हमने उनको कैटेगराइज कर दिया तो उनमें अट्रैक्शन, आकर्षण बल के आधार पर क्या है, तो सॉलिड्स में स्पेस कम है तो आकर्षण बल क्या होगा, ज़्यादा। लिक्विड्स में स्पेस थोड़ा ज़्यादा है तो आकर्षण बल थोड़ा कमज़ोर होता जाएगा, वीक होता जाएगा सॉलिड की बजाय, और गैस में आकर्षण बल बहुत ही निल होता है, नेग्लिजिबल होता है। तीसरी प्रॉपर्टी है शेप एंड वॉल्यूम, उनका आकार, शेप और वॉल्यूम, आयतन, आकार और आयतन के आधार पर। जैसे फर्स्ट इस नीचे जो फिगर दिख रहा है इसमें बहुत अच्छे से दिखा रखा है ए पार्ट, इनका अगर सॉलिड को आप किसी भी वेसल के अंदर रखो, चाहे वो कटोरी है चाहे वो ग्लास है, आपने कोई शुगर है या नमक जो आते हैं, ठोस नमक जो आता है, पाउडर फॉर्म नहीं, ठोस फॉर्म में जो भी आता है, अगर आप उसको किसी कटोरी या ग्लास में रखोगे उसकी शेप वही रहेगी, उसकी शेप में कोई परिवर्तन नहीं आएगा और उसका आयतन भी सेम रहेगा। लेकिन लिक्विड्स की अगर बात करें, अगर एक गिलास पानी है आपके, उसको एक बाउल में डाला या एक ग्लास में डाला या और बड़े बाउल में डाला तो वो उसी का आकार ले लेता है, उसका अपना खुद का आकार नहीं होता। लेकिन वॉल्यूम क्या है, एक गिलास ही है, चाहे आप उसको एक कटोरी में डालो या उसको दूसरे ग्लास में डालो या किसी दूसरे बर्तन में डालो, उसका वॉल्यूम क्या रहेगा, फिक्स रहेगा। लेकिन अगर हम गैस की बात करें, जैसे सिलेंडर में गैस भरी जाती है, छोटे सिलेंडर भी होते हैं, बड़े भी हैं, या गैस लीक हो जाती है तो वो पूरे वातावरण के अंदर फैल जाती है, तो उसका ना कोई शेप है ना ही कोई आयतन है। तो गैसेस, इसके आधार पर हम तीनों में अंतर बता सकते हैं।
नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम देखते हैं कंप्रेसिबिलिटी, संपीड़न। संपीड़न मतलब दबना, दबाना किसी चीज़ को। तो ये अंडर स्टूडेंट्स के अंदर जैसे आप नीचे येलो कलर का फिगर देख रहे हो, सॉलिड, लिक्विड और गैस। सॉलिड के जो पार्टिकल्स हैं वो बहुत ही क्लोजली पैक्ड हैं, तो उनको दबाना बड़ा मुश्किल होगा, वो कंप्रेस कम होंगे तो इसका मतलब डेंसिटी उनकी क्या है, ज़्यादा है। और डेंसिटी कंप्रेसिबिलिटी कम है, उसको लो होगी उसकी। और लिक्विड्स की अगर हम बात करें तो उसकी सॉलिड से कंप्रेसिबल ज़्यादा हो जाएंगे। जैसे एक फॉर एग्जांपल किसी भी चीज़ में, माना एक बॉटल के अंदर आपने कंकर डाले और उसको दबाने की कोशिश करोगे बॉटल को बाहर की तरफ से, तो वो नहीं दबेगी। लेकिन उसी बॉटल में आप पानी डाल दोगे तो वो अच्छे से आप प्रेस कर सकते हो, तो कंप्रेसिबिलिटी उसकी सॉलिड से ज़्यादा है। इसी तरीके से अगर कंप्रेसिबिलिटी ज़्यादा है तो अगर उसकी एयर उसमें भर दोगे, गैस में कुछ नहीं है, ना पत्थर है ना ही कोई पानी है, सिर्फ बॉटल खाली है। खाली होने का मतलब सिर्फ खाली नहीं है, उसके अंदर एयर एग्जिस्ट कर रही है, उसको और प्रेस आप कर सकते हो। तो कंप्रेसिबिलिटी एयर की सबसे ज़्यादा होती है, तभी तो उनको सिलेंडरों में भरकर घरों तक पहुंचाया जाता है। लिक्विड्स में कम होता है और सॉलिड में सबसे कम होता है। ये एक पिस्टल का एग्जाम्पल भी सामने है इसमें, कि 3 पिस्टन देखे होंगे आपने, जो सिरिंज होती है डॉक्टर यूज़ करते हैं। ऐसे पिस्टन ले रखे हैं फिगर के अंदर, एक में चॉक पाउडर भरा हुआ है, एक में पानी, एक में हवा। तो कंप्रेसिबिलिटी आप देख रहे हो, पिस्टन किस में ज़्यादा दब रहा है, एयर के अंदर। तो इस यहाँ पर एयर की कंप्रेसिबिलिटी ज़्यादा है, वाटर की उससे कम। और पिस्टल जिसमें चॉक पाउडर, उसमें बिल्कुल ही असर नहीं हो रहा, तो उसमें सबसे कम कंप्रेसिबिलिटी है, संपीड़नता कम है। नेक्स्ट आता है डेंसिटी। डेंसिटी मतलब घनत्व। घनत्व मतलब कितनी ज़्यादा वो क्लोजली पैक्ड है। जैसे सॉलिड्स के अंदर क्लोजली पैक्ड है तो मोर डेंसिटी, लिक्विड में कम है, दूर दूर है थोड़ा, तो उसकी डेंसिटी सॉलिड से थोड़ी कम है। गैस में बहुत ही दूर है तो बहुत ही लो है। नेक्स्ट आता है पोजीशन ऑफ पार्टिकल्स। पार्टिकल्स की पोजीशन फिक्स है या मूवमेंट में करते हैं, क्या है। सॉलिड्स में पोजीशन की पार्टिकल फिक्स्ड है, वो वाइब्रेट करते हैं सिर्फ, क्योंकि लेस स्पेस होता है उनमें, तो फिक्स पोजीशन में रहते हैं, इसलिए उनका आकार ठोस होता है। लिक्विड्स के अंदर फिक्स नहीं होती, उसमें पार्टिकल्स बल्क में मूव करते हैं। बल्क मीन्स इकट्ठे होके 20-30 पार्टिकल एक साथ मूवमेंट करने लग जाते हैं, फिर 20-30 लगातार ये क्वांटिटी बनी रहती है। लेकिन गैस के अंदर कोई भी पोजीशन पार्टिकल की फिक्स नहीं होती, और वो पूरे स्पेस, जितना भी स्पेस में गैस भरी हुई है, उस स्पेस के अंदर रैंडमली मूवमेंट करते रहते हैं, वॉल के साथ टकराते हैं, देन अगेन मूवमेंट होता रहता है उनका। तो गैस पार्टिकल्स में स्पेस की पार्टिकल्स की पोजीशन फिक्स बिल्कुल भी नहीं होती, लिक्विड्स में भी नहीं होती, सॉलिड्स में फिक्स है। इसलिए कई बार क्वेश्चन आता है कि कोई आपके घर के अंदर अलमीरा है तो वो ठोस क्यों है, क्योंकि उनके ठोस में पोजीशन ऑफ द पार्टिकल फिक्स है, इसलिए अलमीरा की शेप भी क्या होगी, फिक्स होगी, उसकी शेप में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। तो आज हमने पढ़ा सॉलिड, लिक्विड और गैस की मैटर क्या है, उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, और सॉलिड, लिक्विड, गैस के अंदर डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ के आधार पर हम उसको कैसे डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा अच्छे से। प्लीज़ डू सब्सक्राइब, डोंट फॉरगेट टू लाइक टू। थैंक यू सो मच।